सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। सो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर लिमिटिंग टेंशन रेशो इन केस ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव। लिमिटिंग टेंशन रेशो इन केस ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव। फ्लैट बेल्ट मतलब ओपन बेल्ट ड्राइव, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी पढ़ चुके, इसके पहले वाले में भी। पीछे अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया ओपन बेल्ट ड्राइव के बारे में। सो फ्लैट बेल्ट ड्राइव को ओपन बेल्ट ड्राइव भी बोलते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का रहेगा। तो इसमें डेरिवेशन क्या करने बोला है, लिमिट एक्सप्रेशन फॉर लिमिटिंग टेंशन रेशो। रेशो बोला मतलब कि कुछ डिवाइड बाय समथिंग। तो टेंशन बोला, टेंशन को रेशो मतलब T1 डिवाइड बाय T2 क्या रहेगा। ठीक है, टेंशन रेशो बोला है। तो ये आप लोग अपने दिमाग में बता रखना, T1/T2 क्या होगा, ये अपने को मालूम करना है इस डेरिवेशन से। तो पहले हम देखेंगे डायग्राम को। तो डायग्राम आई होप आप लोग को दिख रहा हो अच्छे से। तो ये है ड्राइविंग पुली ये है ड्रिवन पुली, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये है ड्रिवन पुली। तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। तो इसको बोलेंगे हम ओपन बेल्ट ड्राइव के बारे में। अब यहाँ पे एक होता है टाइट साइड, जो एकदम टाइट होता है। ये होता है थोड़ा सा स्लैग। इसको मैंने स्ट्रेट बनाया हो गलती से, बट आप लोग मिस्टेक मत करना। इसको थोड़ा सा ये कुछ इस तरीके का रहेगा, समझ गए। स्लैग के मतलब थोड़ा सा लूज़ रहेगा। तो स्लैग साइड और टाइट साइड ये। और इसके अंदर ये जो बेल्ट है और जो पुली है, तो ये इसको पुल कर रहा है, एकदम ऐसा पकड़ के खींच रहा है। तो यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होगा जिसको बोलेंगे T1। और यहाँ पे भी देखो, ये बेल्ट और ये पुली इसको खींच रहा है, तो यहाँ पे भी एक टेंशन पैदा होगा, तो इसको बोलेंगे T2। और इसके अंदर आप लोग याद रखना, T1 हमेशा ग्रेटर देन रहेगा T2। ठीक है, तो T1 जो रहेगा T1 वो ग्रेटर रहेगा T2 से, ये हमेशा याद रखना। तो ये हो गया टाइट साइड, ये हो गया स्लैग साइड। अब देखेंगे हम ये ड्रिवन पुली जो है। मैंने सपोज यहाँ पे एक दो पॉइंट बना रहा है, एक यहाँ पे पॉइंट बना, एक यहाँ पे। तो ये जो दो पॉइंट बनाया वो इस डायग्राम में, ये ड्रिवन पुली का डायग्राम है। ठीक है, ये पुली को मैंने बस थोड़ा सा बड़ा करके बनाया ताकि आप लोगों को तो अच्छे से समझे। तो ये बड़ा डायग्राम मैंने बना लिया। तो जो दो है वो हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, बिकॉज मैंने इसको क्या किया, उठाया, इस तरीके रखा। समझे आप लोग, इसको उठाया, इस तरीके रखा, तो ये हॉरिजॉन्टल में आ गया। पहले कैसा था, वर्टिकल में, अभी कैसा आ गया, हॉरिजॉन्टल में। तो देखो, इधर T2 था, इधर T2, इधर T1 था, इधर T1। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो और जो ये जो लाइन है जहाँ से ये T2 जा रहा है, T1 जा रहा है, उन दोनों का जो डिग्री है, जो एंगल है, उसको हम बोलेंगे टीटा। तो उसको बोलेंगे हम टीटा। अब मान लो अभी हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, M, दूसरा पॉइंट है N। इन दोनों का एंगल कितना रहेगा, इसका टीटा था तो इसका क्या हो जाएगा, डेल टीटा। डेल टीटा मतलब स्मॉल रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, ये स्मॉल एंगल हो गया। तो फिर अभी देखो, यहाँ पे T2 बना था तो यहाँ पे मैंने T बना दिया। यहाँ पे T प्लस डेल टी क्यों आया यहाँ पे, बिकॉज मैंने बताया था T1 हमेशा ग्रेटर रहेगा। तो यहाँ पे T1 ग्रेटर है, तो यहाँ पे T है, अगर यहाँ पे T है तो यहाँ पे T प्लस डेल टी रहेगा। देखो यहाँ पे 2 था स्मॉल, तो यहाँ पे T1 क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग T बनाए तो यहाँ पे T प्लस डेल टी लिखना पड़ेगा, बिकॉज T तो नहीं रहेगा उतना, इजिकल टू तो नहीं रहता है, थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। तो इसलिए T प्लस डेल टी बाय टी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो अभी आप लोग बोलेंगे ये डेल टीटा बाय 2, ये डेल टीटा बाय 2, ये एंगल कैसा आया। तो एंगल कैसा है मैं आप लोग को समझाता हूँ अभी। ये जो एंगल है M और N, ये जो एंगल है डेल टी, इसका यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूँ तो ये एंगल कितना होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। अच्छा, ये जो एंगल है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितना रहेगा, ये डेल टीटा, ये पूरा है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल टीटा बाय 2, ये एंगल।
ये एंगल, ठीक है, ये एंगल इतना हो जाएगा। तो ये अगर इतना है तो ये भी तो इतना ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डेल थीटा बाय 2, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, देखो ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये जितना एंगल रहेगा कितना, ये एंगल डेल थीटा बाय 2, डेल थीटा बाय 2, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये डेल थीटा बाय 2 हो गया। फिर इसके बाद ये डेल थीटा बाय 2 हो गया। सो अभी जो एम है वो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बनाया, तो ये कितना हो गया, डेल थीटा बाय 2, देखो ये एंगल डेल थीटा बाय 2, ये लाइन है, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये तो 90 रहेगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये यहाँ से ले यहाँ इससे लेके ये एंगल कितना हो जाएगा, और ये टोटल टू 90 है, तो 90 माइनस अगर ये कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा ऑब्वियसली, तो डेल थीटा बाय 2। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया, इधर को लिख देता हूँ मैं ताकि अच्छे से समझे, डेल 90 माइनस डेल थीटा बाय 2, ठीक है, डेल थीटा बाय 2 ये हो गया, 90 माइनस डेल थीटा बाय 2। तो अभी देखो ये एंगल कितना है, 90, ठीक है, ये कितना था, 90 माइनस डेल थीटा 2, तो 90 में से माइनस करेंगे अगर इतना, अगर 90 में से अगर इतना एंगल जो हमने मालूम किया 90 माइनस डेल थीटा 2 जो ये एंगल है, तो हमको ये एंगल मिल जाएगा जो हमको चाहिए। तो 90 माइनस कितना हो गया, ये माइनस 90 कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डेल थीटा बाय 2। आई होप ये डेल थीटा बाय कैसे आया हो आप लोगों को समझ में हो, और अगर नहीं समझा तो इसको एक बार रिवाइंड कर लो, जो मैंने बताया उसको अच्छे से, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो एंड समझो, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि डेल थीटा बाय 2 कहाँ से आया, ठीक है। तो ये हो गया सब एंगल जो हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे कितना फोर्स है इसके अंदर। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम मैंने इसका बनाया हूँ, ये ड्रिवन पुली का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम नीचे बनाया, आप लोग जैसे देख सकते हो। तो ये जो आर एन जो मैंने बताया नहीं, आर एन यहाँ पे रहता है, क्यों रहता है, बिकॉज ये टेंशन जो है ये इस साइड जा रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आर एन रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, मैं बताया नहीं, ये जो T1 T2 जो जाता है उसको बैलेंस रखने के लिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमको नॉर्मल रिएक्शन देना पड़ता है। तो नॉर्मल रिएक्शन ये क्या रहेगा, अप रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसा उठा के इस तरीके के रखा हूँ, तो ये हो जाएगा अप, तो रिएक्शन हो गया अप फ्री बॉडी डायग्राम में। फिर दूसरा कौन सा है, T1, देखो T1 पूरा टी, थर्ड वाला क्या है, टी प्लस डेल टी क्यों लिए, क्योंकि T1 रहता है हमेशा ग्रेटर देन T2, तो इसलिए इसको टी प्लस डेल टी लिए, ठीक है। अब तीसरा फोर्स कहाँ से आ गया, ये तो एंगल तो अभी हम लोगों ने मालूम किए डेल थीटा बाय 2, तो ये तीसरा फोर्स कहाँ से आया, तीसरा फोर्स फ्रिक्शन की वजह से आता है। तो फ्रिक्शन कैसे मालूम करेंगे, देखो ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा, है ना, तो फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा, तो मैंने ये डायरेक्शन में ले लिया फ्रिक्शन, बिकॉज हमारा क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज में अगर घूम रहा है, अगर कोई बॉडी अगर क्लॉकवाइज में घूम रही है, इसको उठा के जैसे रखा, ये क्लॉकवाइज में अगर घूम रहा है तो इसका फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, तो ये इसीलिए ये डायरेक्शन में, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में रहते तो ये डायरेक्शन में रहती, बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है, तो हम लेंगे ये डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। तो अभी जो हमने जो भी बात की है वो सब हम यहाँ पे लिख दें ताकि आप लोगों को पेपर में भी लिखने में आसानी हो और आप लोग अच्छे से समझ पाओ, तो मैं लिख देता हूँ। सो कंसिडर अ शॉर्ट लेंथ MN ऑफ बेल्ट विच सब्सटेंड एट एंगल डेल्टा टी। जैसे कि मैंने बोला MN को एक ले लेंगे, क्या ले लेंगे, शॉर्ट लेंथ, कोई भी शॉर्ट लेंथ ले लेंगे, तो उसके बीच में जो एंगल है डेल्टा टी विच इज़ वेरी स्मॉल, तो सब्सटेंड एट एंगल डेल्टा टी एट द सेंटर ऑफ पुली एज शोन इन फिगर, जैसे कि मैंने शोन कर दिया आप लोगों को। फिर द बेल्ट MN इज इक्विलिब्रियम अंडर द फॉलोइंग फोर्सेस, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, हाँ, टेंशन T ऑन स्लैक साइड ऑफ शॉर्ट स्ट्रिप MN,
फिर टेंशन टी प्लस डेल्टा टी ऑन टाइट साइड ऑफ द शॉर्ट स्ट्रिप एम एन, क्योंकि मैंने बोला था T1 जो है वो ग्रेटर रहता है T2 से, so इसीलिए यहाँ पे भी T है, तो यहाँ पे सारी सिर्फ T नहीं लिखेंगे, T प्लस डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ T लिख सकते हैं क्योंकि ये छोटा है इससे, तो यहाँ पे इसी ने ये बोला T प्लस टी ऑन टाइट साइड पे हमेशा टेंशन ज़्यादा ही होता है, ये बस आप लोग याद रखो। स्लैक साइड पे टाइट साइड से कम रहता है, तो ये सब आप याद रखो। फिर नॉर्मल रिएक्शन RN, फ्रिक्शनल फोर्स FR इजिकल टू म्यू RN, ये समझा। फिर फॉर इक्विलिब्रियम, तो अभी हम 3 चीज़ करेंगे यहाँ पे। क्या करेंगे, पहले वर्टिकल फोर्सेस करेंगे, वर्टिकल फोर्सेस को ऐड करेंगे, इजिकल टू 0 करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। फिर हॉरिजॉन्टल जो जितने भी फोर्सेस को ऐड करेंगे, फिर इजिकल टू 0 करेंगे, फिर उसको जो इक्वेशन मिलेगी उसको हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो फाइनली जो हमारा जो हमको करने का T1/T2 क्या है वो हमको मिल जाएगा, क्योंकि वही तो हमको मालूम करना है, टेंशन रेशो। ठीक है, तो 2 ही तो टेंशन है, T1/T2 ये, ठीक है, T1 और T2। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं वर्टिकल फोर्सेस। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं कराया, जो वो ये है कि ये जो टेंशन का जो डायरेक्शन है उसको हमको 2 कंपोनेंट में डिवाइड करना है। तो 2 कंपोनेंट कैसे डिवाइड करेंगे, ये जो एंगल है वही एंगल ये भी है, तो सेम एंगल है, तो इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा T/2। फिर जिसके साथ एंगल है उसको हम लिखेंगे T cos डेल्टा T2। ये क्यों, इसलिए ये क्यों बोल रहा हूँ, जिसके साथ एंगल रहेगा इसको कॉस लिखेंगे, बिकॉज आप लोगों को याद रहे। तो जिसके साथ एंगल है उसको हम लिखेंगे T, जो ये दिया है T cos डेल्टा T/2, और जिसके साथ एंगल नहीं है उसको T sin डेल्टा T/2। सिमिलर यहाँ पे भी एंगल कितना है, डेल T/2, सेम ही एंगल रहेगा, क्योंकि उसको बस आगे कर दिया उसने, तो ये भी इसके बराबर ही रहेगा। तो एंगल किसके साथ है, इसके साथ है, तो T प्लस डेल टीटा ये जो है cos डेल्टा T/2। जिसके साथ एंगल नहीं है उसको T प्लस डेल्टा T sin डेल T/2। समझाइए, हो आप लोगों को समझ में आ रहा हूँ। तो अभी हम देखेंगे वर्टिकल फोर्स जितनी उसको ऐड करेंगे इजिकल टू 0 करेंगे। तो अगर वर्टिकल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो नेगेटिव लेंगे। तो वर्टिकल फोर्स देखेंगे अभी। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो, ये जो RN है, RN ऊपर डायरेक्शन में, तो RN को पॉजिटिव लिया। फिर कौन सा फोर्स है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो, T sin डेल T/2। तो इधर क्या लिखेंगे, T sin डेल T/2। ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिखेंगे, T प्लस डेल T sin डेल T/2। ठीक है, इज इक्वल टू 0, बिकॉज और कोई फोर्स है वर्टिकल में नहीं है, तो ऐसा ही रखेंगे। तो RN को इधर ही रखेंगे, बाकी सबको उधर लेके जाएंगे, तो सब ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस में तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू वो साइड गया तो T sin डेल T/2 प्लस T प्लस डेल sin डेल T/2। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो बट यहाँ पे एक कंडीशन है, डेल टीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो डेल टीटा अगर वेरी स्मॉल है, कि जैसे कि मैं आप लोग बोला था कि जो एंगल जो लोग के बीच में जो MN जो स्मॉल एलिमेंट है उसके बीच का एंगल भी तो बहुत स्मॉल होगा, तो वो स्मॉल है, तो डेल स्मॉल T/2 क्या हो जाएगा, सिमिलरली डेल T/2 हो जाएगा, साइन हट जाएगा, तो साइन डेल T/2 क्या हो जाएगा, साइन डेल T/2 ही हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे हम तो क्या हमें मिलेगा, RN इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ ये देयरफॉर RN इज इक्वल टू T डेल T/2, साइन को हटा देंगे, फिर सिर्फ डेल T/2 लिख देंगे, प्लस फिर इसको T प्लस डेल टीटा, इसको डेल T/2 साइन को हटा देंगे। ठीक है, तो अभी इसको हम वो कर लेते हैं, अलग कर देंगे सबको, डेल T/2 इसको इससे करेंगे डेल टीटा इंटू डेल T/2। ठीक है, फिर यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस करना कि मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि इज़ वेरी स्मॉल, डेल टीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो अगर डेल टीटा वेरी स्मॉल है और वो डिवाइड में है तो और स्मॉल हो जाएगा, तो और स्मॉल को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और स्मॉल हो जाएगा, तो मतलब वो बेसिकली
इज़ निगलिजिबल हो जाएगा, मतलब ज़ीरो के मतलब 0.00 ऐसा समथिंग आएगा, तो उसको निगलिजिबल ही कर देते। तो एज डेल टीटा इंटू डेल टी टी बाय 2 इज़ वेरी स्मॉल, सो निगलेक्टिंग, इसको निगलेक्ट कर देंगे। फिर हमें क्या आ जाएगा, आर एन इजिकल टू टी डेल टीटा। कैसे आया, ये देखो, ये निगलिजिबल हो गया, तो ये दोनों सेम है, तो लोग को ऐड कर देंगे, तो 2t डेल टीटा बाय 2 हो जाएगा। तो 2 को यहाँ पे 2t डेल टीटा बाय 2 हो जाएगा, तो 2 कैंसर, समझे। तो ये हो जाएगा t डेल टीटा हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग का हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखो, अभी हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने हैं, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स है जो ये डायरेक्शन में, फिर ये भी एक डायरेक्शन में दूसरा फोर्स, फिर तीसरा ये डायरेक्शन में, तो 3 फोर्स है। तो कैसे लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए क्या है, अगर ऐसा रहा तो पॉजिटिव, ऐसा रहा तो नेगेटिव, ठीक है। ऐसा रहा तो पॉजिटिव, ऐसा रहा तो नेगेटिव, सॉरी यहाँ मैं गलत लिख रहा हूँ, ऐसा रहा तो पॉजिटिव, ऐसा रहा तो नेगेटिव, वो आए समझ में आ रहा हूँ, फिर से बना देता हूँ, ऐसा रहा तो नेगेटिव और ऐसा रहा तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप लोग देखो, एफ आर का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, क्योंकि ऐसा जा रहा है, तो इसको हम लिख देंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, इसको लिख देंगे माइनस एफ आर। फिर उसके बाद ये भी फोर्स, ये जो फोर्स है ये फोर्स भी इस डायरेक्शन में, तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस टी कॉस डेल टीटा बाय 2। फिर ये जो है ये फोर्स ये डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव आएगा, तो टी प्लस डेल टीटा इंटू कॉस डेल टीटा बाय 2, तो इसको लिख देंगे प्लस टी कॉस, सॉरी यहाँ टी प्लस डेल टी कॉस डेल टीटा बाय 2 इजिकल टू 0, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हूँ। फिर इसको, फिर यहाँ पे एफ आर जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको हम वो साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ आर का फॉर्मूला क्या है, आप लोग देख सकते हो, म्यू इंटू आर एन, तो यहाँ पे मैंने लिखा म्यू इंटू आर एन। फिर टी प्लस डेल टीटा कॉस डेल टीटा 2 इजिकल टू, ये एज इट इज़ रखा, ये माइनस में तो ये भी माइनस में रखा इसको, ठीक है। ये एज इट इज़ रहेगा, बाकी बस एफ आर वो उधर गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, डेल टीटा इज़ वेरी स्मॉल, सो अगर वो स्मॉल है देयर फॉर कॉस डेल टीटा बाय 2 इजिकल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि डेल टीटा बाय 2 अगर समझो स्मॉल है मतलब 0 है, तो कॉस 0 क्या होता है 1, तो इसीलिए कॉस डेल्टा टी बाय 2 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आ रहा है म्यू आर एन इजिकल टू टी प्लस डेल टीटा माइनस टी, क्योंकि डेल टीटा बाय 2 इजिकल टू 1 हो गया, तो इधर पे 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, जिसको हम 1 अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो टी माइनस टी क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा डेल टीटा, म्यू इजिकल टू आर एन डेल टीटा बच जाएगा। तो आर एन को ऐसे ही रखेंगे डेल टीटा बाय म्यू, ये हमको सेकंड स्टेप से सेकंड इक्वेशन मिली। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग 1 and 2, ऑन इक्वेटिंग द इक्वेशंस 1 and 2 सॉरी हाँ, सो वी गेट, क्या मिलेगा, टी डेल टीटा इजिकल टू डेल टीटा बाय म्यू। कैसे, क्वेश्चन 1 क्या है, आर एन इजिकल टू टी डेल्टा टी, क्वेश्चन 2 आर एन इजिकल टू डेल टीटा बाय म्यू, तो आर एन और आर एन कॉमन, तो ये इजिकल टू ये इजिकल टू हो जाएगा, तो वो मैंने वही लिखा। फिर इसके बाद
डेल टीटा बाय टी को यहाँ पे नीचे लेकर जाओ तो टी हो जाएगा, और फिर म्यू को उधर लेके जाओ तो म्यू डेल टीटा। तो ये तो बेसिक स्टेप है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब जो इक्वेशन नंबर 3 को बस हम इंटीग्रेशन कर देंगे एंड लिमिट लगा देंगे तो हमको फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग। सो हम लोग ने क्या किया, जो इक्वेशन नंबर 3 को इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन 3 बिटवीन द लिमिट्स T2 एंड T1, सॉरी ये T1 नहीं है, T1 सॉरी, T2 एंड T1 मतलब T2 से T1 गया, फिर फ्रॉम 0 टू टीटा रिस्पेक्टिवली, समझा। तो डेल टीटा बाई टी को इंटीग्रेशन किए, लिमिट क्या है T2 से T1, म्यू टी डेल टीटा क्या है 0 से टीटा, समझा। तो ये लिमिट आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/t क्या होता है, इंटीग्रेशन लॉग टी, समझा। फिर T1 T2 लिमिट तो आप लोग को आता ही होगा, नहीं आता तो सीख लो प्लीज़। फिर म्यू को कॉमन निकाल लेंगे, कांस्टेंट निकालेंगे कि कांस्टेंट है। फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टीटा डेल टीटा जो है, फिर टीटा ऐसे ही लिखेंगे। फिर T1 पहले पुट करेंगे लॉग ई T1 माइनस लॉग ई T2। अगर ई नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, वो हमको पता होता है कि अगर अगर ई नहीं लिखा तो मतलब वहाँ पे ई है, ठीक है। तो ये हो गया, लिमिट हम लोग ले लिए म्यू। फिर यहाँ पे तो खाली टीटा आएगा क्योंकि 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे टीटा ही खाली रहेगा। अभी मैं बताया मैंने नहीं बताया, सॉरी मैं बता रहा हूँ फिर से। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, ये फॉर्मूला है जो कि आप लोग पढ़ चुके हो, बट फिर भी बता रहा हूँ। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, तो इसको क्या लिख देंगे, लॉग ई टी अपॉन T2, समझा। फिर म्यू टीटा वन तो इसी रहेगा। फिर T1 बाय T2 लॉग ई, लॉग को अगर उधर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा ई रेस टू म्यू टीटा, समझा। तो ये हो गया हमारा T1 बाय T2 क्या आया, ई रेस टू म्यू टीटा। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड टीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अच्छा मैंने ये बताया नहीं आप लोगों को लेट करके, तो मैंने आप लोगों को ये बता नहीं पाया, मेरे को अभी याद आया तो मैं बता रहा हूँ। तो पहले क्या है, ये जो T1 T2 मालूम आप लोगों को पता चल गया हो कि टेंशन ऑन टाइट साइड, T2 क्या है, टेंशन ऑन स्लैक साइड। फिर उसके बाद क्या है टीटा, ये जो टीटा है उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलते टीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है, वो भी देख लो अगर देखना है तो, लैप एंगल इसको बोलते हैं, ये जो टीटा है बड़ा वाला, ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग फाइंड किए यहाँ पे टीटा। तो ये होता है टीटा। अब म्यू क्या होता है, म्यू आप लोग को बता देता हूँ, वेर म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो तो आप लोग को मालूम हो क्योंकि पहले भी, इससे पहले भी म्यू आ चुका है, आप लोग पढ़ चुके हो। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली। तो यहाँ पे ये डेरिवेशन ख़त्म होता है। होप आप लोग को पूरा समझाओ, एंड आई होप समझाओ आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, एंड मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ऐसे मोर वीडियोस मैं लाते रहूँगा। एंड आप लोगों को कौन सा चैप्टर चाहिए कौन सा नहीं चाहिए वो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, एंड अपने दोस्त लोग से शेयर कीजिएगा जो लोग ये फील्ड से बिलोंग करते हैं, इंजीनियरिंग या जो लोग का ये सब्जेक्ट होता हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।